विवाद, दो पक्षों में तकरार, अंधाधुंध चली गोलियां, बरसे ईंट और पत्थर। दोनों पक्षों का आरोप, पुलिस ने बरती लापरवाही। विवाद का खौफनाक मंजर, सीसीटीवी भी हुआ वायरल। पलवल में जमीनी विवाद का खौफनाक मंजर देखने को मिला है, जहां पर विवाद के बाद दोनों पक्षों में तकरार हुई और जमकर गोलियां चलाई गई। दूसरी तरफ के लोगों पर लाठी और पथराव किए जाने के आरोप लगे हैं। एक पक्ष ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने 2 साल पहले पातली गांव में 3 एकड़ जमीन खरीदी थी। करीब 8 महीने पूर्व की बाउंड्री वॉल भी करा दी गई। अब कुछ अन्य कंस्ट्रक्शन के कार्य के लिए परिवार के लोग अपनी उस जमीन पर गए हुए थे। कभी दूसरी पक्ष के दर्शन लोगों ने उन्हें जाकर उनके साथ झगड़ा किया, जिसमें खुद दिनेश तेवतिया को कूल्हे पर गोली लग गई। वो 2 अन्य युवक को मामूली चोटें आई हैं, जिनका प्राथमिक उपचार पलवल के जिला अस्पताल में कराया जा रहा है। अब ये हमारी ज़मीन है पातली में, 3 एकड़ ज़मीन है, वो हमने 2 साल पहले ली थी। इसके बाद हमने 8-9 महीने हो गए उसको हमने बाउंड्री करवा रखी है। हमने उसमें गेहूँ की फसल बो रखी। तो 15-20 दिन पहले कुछ लड़के आए, उन्होंने दरवाजे में वो ट्रैक्टर से उसको जोतने की कोशिश की। हमने थाने में भवनकुंड चौकी में FIR दर्ज करवाई उनके खिलाफ, और वहाँ हमने कहा इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो पुलिस ने तब भी कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद हमने कागज़ मांगे हमसे, हमने अपनी ज़मीन के सारे कागज़ उनको दे दिए। आज सुबह फिर उन्होंने आके वहाँ ज़बरदस्ती वो करना चाहिए, जो काम चल रहा है उसे रोकना चाहे। हम उसके बाद फिर हम सब भाई मिलके वहाँ बैठे हुए थे अपनी जगह पे। वहाँ हमने कमरे बनवा रखे, वहाँ हम बैठे हुए थे। तो कम से कम 50-60 जने होंगे। वो आए, हथियारों से लैस थे पूरे। हम बैठे थे, उन्होंने आके हम पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। ईंटों से, पत्थर से, गोली थे, और उनके पास बल्लम, जेरी, फरसा, कुल्हाड़ी, सब चीज़ हथियार थे उनके पास। और मेरे को उसमें गोली लगी है, और मुनी फ्रैक्चर है मेरी, और मेरे भाइयों को भी लगी है। हमने पुलिस से भी ये कहा कि ये सारी लापरवाही पुलिस प्रशासन की है, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। अगर पुलिस चाहती तो इसको पहले ही नहीं उनको बुला के धमका सकती थी। उनसे ना पुलिस ने उनसे कागज़ मांगे, ना उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया। क्या कोई ज़मीन का पैमाइश का फ़र्क है? कोई पैमाइश नहीं है, सब वो क्लियर है। पटवारी से पैमाइश होकर बाउंड्री कर रखी है हमने, बाकायदा उसकी 10-10 फुट की बाउंड्री है। उससे पहले जब हमने FIR दर्ज कराई थी, उसमें से वो हमारे एंगलों को ले गए थे चोरी करके, उसकी भी हमने रिपोर्ट दर्ज कराई। उसकी पर भी कोई कार्रवाई नहीं करी पुलिस ने। अब से 2 साल पहले से कोई विवाद नहीं था? कोई विवाद नहीं था। 8 महीने हमें से बाउंड्री करवाई हो गए, 8 महीने के बाद भी कोई विवाद नहीं। ये अभी 20 दिन पहले से विवाद चालू हुआ है। तो जिससे आपने ज़मीन खरीदी थी उसका हिस्सा तकसीम था, अपने हिस्से की ज़मीन बेची उसने? इंडिविजुअल है, तकसीम हुई आई ज़मीन है, 3 एकड़ ज़मीन है। क्योंकि अगर उसमें पहले कोई दिक्कत होती तो हमने जब बाउंड्री करी जब भी रोक सकते थे, और हमने बाउंड्री करे भी उसको लगभग 8-9 महीने से ऊपर हो गया है, तब भी उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। अब 2 महीने 20 दिन पहले उन्होंने से। कौन है, क्या नाम है उनके? ये गाँव का सरपंच है पातली का विपिन, और हैं उसके भतीजे हैं, और भी उनके साथ हैं भाई हैं उसके भतीजे हैं, उन्होंने किया। वहीं दूसरे पक्ष के मनोज कुमार और विपिन सरपंच ने बताया कि उनके गांव की लगभग 13 एकड़ जमीन शामलात दे की राजपूतों की शामलात जमीन है, जिसे उनके पूर्वजों ने 1982 में 2081 तक 99 साल के लिए खेती के लिए पट्टा दिया था, जिसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कार्य भी नहीं हो सकता है। बावजूद इसके कब्जाधारियों ने उस जमीन पर पक्का निर्माण कर लिया। हमें पुलिस को शिकायत दी थी, जिस पर पुलिस ने निर्माण कार्य न कराने की हिदायत दी थी, लेकिन आज भूमाफियाओं ने निर्माण कार्य फिर से शुरू कर दिया, जिसे रुकवाने के लिए गांव के लोग गए तो उनके ऊपर फायरिंग कर दी गई। उनके पास राइफल, पिस्टल, रिवॉल्वर आदि कई हथियार थे, जिन्हें 50-60 राउंड गोलियां चलाई गई। मसला ये है कि हमारी जो गांव दही शामलात की ज़मीन 14.5 एकड़, तो वो हमारे बड़े बूढ़े ने लीज पे दी थी 99 साल के पट्टे पर। अब इन्होंने कुछ लोग दिल्ली से, कुछ हमारे गांव से भी हैं 1-2 आदमी, कुछ छपरला से ही है 2 नंबर से उस ज़मीन को सेल कर रहे हैं। हमने एप्लीकेशन भी दे रखी है, 22 तारीख को एप्लीकेशन दी। तो हमारे गांव में 2 मौत है, इसलिए हमने पुलिस से टाइम दिया, 12-52 के बाद जो हम आ जाएंगे। अब ये भूमाफिया है, ये छपरला से है। इन्होंने जो है अभी अपने 20-25 लड़के अपने 8-10 गाड़ी में वहाँ है, हथियार वगैरह से शायद
तो ये वहाँ कब्जा कर रहा था उस पर, कमरे वगैरह बना रहा था उस ज़मीन को। पुलिस ने मना किया था कि उस पर कब्जा नहीं करना। हम भी गए और काम रोकने के लिए, तो इन्होंने छुपते ही जो हमें गाली गलौज करी और हम पर सीधी इन्हें गोली चलाई है, जिसके हमारे पास वीडियो भी है। ये 8-10 लड़के जिन पर अवैध हथियार है, राइफल थी, पिस्टल थी और रिवॉल्वर, दोनों हाथों से जो गोली चला रहे हैं। 8-10 लड़के इनके साथ और थे जो उन पर कुठारी और फरसा थे। इन्होंने अपने ही गाड़ी अपने आप तोड़ के हमें झूठा केस में फंसाने के लिए इन्हें ये षड्यंत्र रचाया है। तो जो ज़मीन है जिसको अपनी बता रहे हैं कि उनका कहना है कि 2 साल पहले उन्होंने ख़रीदी थी, रजिस्ट्री है, और वो देहसामला ज़मीन बता रहे हैं आप। पट्टे वट्टे 2024-25 की फर्द में जो गांव के नाम बोल रही है वो पट्टे वट्टे 99 साल का 1982 से 2081 तक के 99 साल की पट्टे पे काश्तकार की नीली हुई है खेती के लिए। वो इसमें तो ये कंपनी वगैरह प्लॉट काट रहे हैं। वो तो राजस्व के रिकॉर्ड में वही नंबर है, वो इनके भी वही नंबर है। ये भूमाफिया हैं जो कुछ और मिली भगत से, जो दिल्ली से भी हैं कुछ, यहाँ कोई आर.सी. अग्रवाल है, ये मिली भगत से जो ये गबन हो रहा है। 420 सरकार के मना सरकार के मना आदेश है कि इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा, मना करने पे खरीद फरोख्त नहीं होगी, कानून को उल्लंघन कर। कितनी ज़मीन पर है उनका? 14 एकड़ है जी। नहीं, जिस पर वो कब्जा कर रहे हैं 3-4 एकड़ है जिस पे ये कुल इन्होंने किया हुआ है। पहले 250 रुपये एकड़ की लिख रही, फिर 9 मन गल्ले की। लिखित में पट्टा है, पट्टे आज तक किसी को भी दिया नहीं है। हमारे गांव में गांव शामला ठाकुर पट्टी की जमीन थी, जिसपे कुछ भूमाफियों ने अनलीगल तरीके से फर्जी कागजात तैयार करके उस पर अवैध रूप से कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। गांव ने वो ज़मीन सालाना पट्टे पर दी थी, गांव वालों को पट्टा भी उसका नहीं दिया जा रहा था, और कंस्ट्रक्शन होने के बाद किसी की हटेगी नहीं। वो केवल ज़मीन जोतने के लिए गांव ने दी थी, पट्टे पे जो लिखित है गांव वालों के पास। गांव वालों ने जाकर बंद दी, यहाँ पे किसी प्रकार की कंस्ट्रक्शन मत करो, क्योंकि सरकार ने आदेश कर रखे हैं किसी प्रकार की डॉक्यूमेंट्स में, कागज़ में कोई भी करेक्शन नहीं होगी। उसके बावजूद भी ये लोग फर्जी तरीके से ज़मीन को खरीद रहे हैं और उस पर अनलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। गाँव वालों ने कंस्ट्रक्शन के लिए मना किया, तो इन लोगों ने पहले से ही अपनी सेटिंग थी। 22 तारीख को पहले भी गांव वालों ने पुलिस को एक लिखित में शिकायत दी थी कि कुछ लोग अवैध हथियार लेके 5-6 गाड़ियों में यहाँ पे घूमते हैं, और उनके नाम भी दिए थे पुलिस को गांव वालों ने। लेकिन पुलिस ने इस विषय में कोई कदम नहीं उठाया, और आज एक बहुत बड़ा हादसा होते बचा लिया। गाँव वालों के ऊपर उन लोगों ने ताबड़तोड़ गोलियाँ चला दी। कितने लोग थे टोटल गांव में? मैंने तो वीडियो में देखा है, मैं तो एक्चुअल मेरे ताऊजी जो है गुजरे हुए वो फर्श पे ही था, लेकिन मेरे पास वीडियो आई, फिर गांव वालों ने मेरे को बुलाया, भैया गांव मर जाएगा तभी आएगा, तो मुझको वहाँ पर फिर जाना पड़ा। मैंने मौके पे जाके देखा, वीडियो देखा, तो वीडियो में वो। अच्छा, आप मौके पे थे नहीं जब जिस टाइम पे गोलीबारी हुई है? मैं तो वीडियो देखा था, मेरे तो ताऊजी एक्सपायर में फर्श पे ही था मौके पे। वहीं पुलिस ने दावा किया है जो भी लोग फायरिंग में शामिल हैं उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिसके लिए 2 टीमें गठित कर ली गई हैं। इसमें गांव पातली में एक जमीन का मैटर है, जो शामला दे की जमीन पुरानी चली आ रही है पट्टे पे। तो उसमें कुछ लोगों ने कल वहां जाके गांव वालों की तरफ काफी फायरिंग की है, जिसमें से शाम मौके पर पहुंच गए थे, और हमने इसमें हमने एफआईआर इसमें तुरंत उन लोगों के बाई नेम एफआईआर दर्ज हमने की है। उसमें कुछ गाड़ियां मौके से हमने बरामद कर ली है, और इसमें नियमानुसार एसपी साहब के सख्त आदेश है कि जो भी आरोपी हैं इनको शीघ्र हम गिरफ्तार करेंगे। और इसमें हमने सीआई की टीम और अन्य एसएचओ की टीम को साथ में इसमें गिरफ्तार करने के लिए लगाया हुआ है। क्या आरोप लगाया शिकायत का आरोप यही लगाया है कि ये जो गांव की हमारी जमीन है, इसमें कुछ लोगों ने हथियारबंद आके इसको जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की, और हमारे को मारने की नीयत से हम पर गोलियां चलाई है। जो हथियार थे सर वो लाइसेंस थे या फिर अवैध हथियार? इसकी अभी जांच हम कर रहे हैं, जैसे हमें पता चलेगा कि अगर वो लाइसेंस भी हैं तो भी हम अनुसार इसमें सख्त कार्रवाई करेंगे। पलवल से गुरुदत्त गर्ग की दैनिक सवेरा के लिए रिपोर्ट।